ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं बेटा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का वो क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है। और ये आप विश्वास करिए कि अगर आप जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 10 या 12 जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर इसका आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे जीरोस पूछ देगा, दो जीरोस दे देगा, बाकी जीरोस निकालने के लिए कह देगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो समझते हो ना, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला से या जो भी मेथड है, तो जो एक्स की वैल्यू आती है उसी को जीरोज बोलते हो या उसको अल्फा बीटा बोल देते हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इफ वन जीरोज, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट डिग्री टू है ना वेरिएबल के ऊपर, यहाँ पे पावर में टू है तो इसको दो जीरोज होने चाहिए। लेकिन कह रहा है कि इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू, मतलब इसका एक जीरोज दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो एक्स की कुछ वैल्यू आई होंगी। तो बता रहा है कि वहाँ पे एक्स की एक वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। तो अच्छा, जो जीरोज आता है आपको पता होना चाहिए कि जो भी जीरोज आता है ना, जैसे कह रहा है कि एक जीरो दे दिया है, अब ये जो जीरो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देन फाइंड द वैल्यू आपके। आप मुझे बताओ, ये एक पॉलिनोमियल है ना, तो लिख लो पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा कि वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या दिया हुआ, टू। तो इस एक्स की जगह क्या रख दो, टू रख दो। और टू रखने के बाद इसको जीरो के बराबर कर दो, ठीक है। जीरो जब दे दिया हो तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की जगह जीरो रख दो, तो पी टू बराबर हो गया जीरो। अच्छा, पी टू, पी एक्स तुम्हारा ये था ना, जब एक्स था तो ये इक्वेशन चल रहा था। अब एक्स की जगह क्या आ गया बेटा, टू आ गया। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टू रख दो। तो जब यहाँ टू रखोगे क्या होगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ देखो टू प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको सॉल्व करो, टू का स्क्वायर क्या हो गया, फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो सिक्स, सिक्स प्लस फोर कितना होता है, टेन। तो टेन प्लस के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस टेन आ गया। इसका मतलब है ये जो के की जगह मैं माइनस टेन रख दूँ और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो उसमें का एक जीरो, मतलब उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसमें से एक एक्स की वैल्यू टू आएगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा दिमाग में सेट रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए कि वन जीरोज आप दिस क्वाड, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो दी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो दे दिया हो, तो क्या करो, उस जीरोस को उस पॉलिनोमियल में रख के उसको जीरो के बराबर करके जो वैल्यू पूछे, के जेड कुछ भी पूछ सकता है, उसकी वैल्यू निकाल लेना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, कौन सर है आपको पता है, हरिकेश सर पढ़ा रहे हैं आपको। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि टाइम मिल रहा है तो रात में बना दे रहा हूँ वीडियो आप लोग के लिए, कि आप लोग रात में वीडियो देख रहे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, आपको फिर जीरोज बताना है। अरे यार, रूट्स कहो या जीरोज कहो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज बताना है। इस ये जो पॉलिनोमियल देखो, ये सीबीएसई 2020 में, सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा हुआ था। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो सीबीएसई बोर्ड, जिसके पहले वाला भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा हुआ था, और ये भी सीबीएसई बोर्ड 2020 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसको सॉल्व करके हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आप जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे कंपेयर करके पहले ए बी सी निकाल लो। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तब मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अगर आपसे जीरोज पूछता है तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज़ करना। मुझे बताओ, अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगा ना। एस स्क्वायर का कोफिशियंट ए होता है और एक्स का कोफिशियंट बी होता है, बाकी जो कांस्टेंट बचता है वो क्या होता है? सी होता है। तो ए की वैल्यू 1, बी क्या हो जाएगा? -3, और सी आपका क्या हो जाएगा? -m, अब ब्रैकेट में m प्लस 3। ठीक है ना, ए बी सी आपको मिल गया। अब यहाँ लिखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन क्या होता है? 2a। चलिए रखिए वैल्यू। b की वैल्यू क्या है? -3। अब पहले से माइनस है तो यहाँ क्या बन जाएगा? सिर्फ 3 होगा। फिर रूट के अंदर आ जाइए, बी स्क्वायर क्या लिखा है? बी स्क्वायर, तो b -3 है ना, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 -4। आपका a क्या था? a 1 था, और c क्या है? -m, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? m प्लस 3 हो जाएगा। ओके, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? 2a, और a क्या है? 1, तो 2 × 1 2 ही तो होगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। ये 3 प्लस रूट के अंदर क्या हो गया? 9। ये देखो माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। 4 × 1 4। ऐसा करो ना कि इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है ना। अब फिर नीचे हो जाएगा 2। आगे आइए, 3 प्लस रूट के अंदर ये 9 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 4m स्क्वायर प्लस 12m हो जाएगा बेटा, और अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में मुझे लगता है आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है ना, ये सब x इक्वल टू है। तो ध्यान से देखो, 3 हो गया। अब ब्रैकेट में बेटा ध्यान से देखो, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, और 4m का किसका स्क्वायर है? 2m का स्क्वायर। तो ये 3 प्लस 2m का स्क्वायर है। चेक कर लो पूरा का पूरा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 2a भी होता है ना, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12m, और अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ठीक, देखो इस 2 से ये रूट कट जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ गया? 3 प्लस, ये देखो फार्मूले में प्लस माइनस है नीचे, ये सब प्लस माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 3 प्लस 2m अपॉन 2। अब देखो यहाँ दो केस बना। केस 1 देखो, केस 1 x इक्वल टू प्लस वाला वैल्यू लेके चलो, 3 प्लस 3 प्लस 2m बाई 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 3 6 प्लस 2m बाई 2। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन हो रहा है? 2 कॉमन कर दिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? है 2 कॉमन किया जाए तो 3 प्लस m बाई 2 बचेगा। 2 से 2 कट गया, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 प्लस m आ गया। क्लियर। अब केस 2 देख लो, केस 2 देख लो। केस 2 में यहाँ से x बराबर 3, माइनस है, ध्यान रखना माइनस, तो -3, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? -2m बाई 2। -3 से +3 कट गया तो बचा -2m बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई? -m आ गया। तो ये तरीका मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने के लिए। कोई अगर बोर्ड में आ भी जाता है कि भाई जीरोज निकालो, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके ही निकालना। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है देखो इस तरीके से ग्राफ वाला भी क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, और ये मैं एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो उठाया हूँ। ये पूछा भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। देखो यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ग्राफ वही होगा
जो एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे। देखो मैं इसको थोड़ा हटा दिया हूँ, इसको ध्यान रखना कि हटा हुआ है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मुझे कोई पूछूं कोई जीरोज है, कहोगे सर कोई जीरो, नो जीरोज। जीरो जीरोज है ना, कोई जीरोज नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। देखो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो, जो क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट, क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होते हैं ना, तो देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो पूछा था ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा कौन सा इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? ये तो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये है। क्या ये है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो, ये नहीं है। क्या ये है? नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 जीरोज है, तो ये भी नहीं है। ये क्यूबिक होगा, ये क्यूबिक होगा, ये लीनियर होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि बताओ भाई कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो देखना कि अगर एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। 3 पॉइंट पे कट करेगा तो क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड ये भी है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग को आसानी से आता है, ऐसा नहीं कि इसको आपको आ नहीं रहा है, बिल्कुल आप बता दोगे, बिना पढ़े ही समझ गए होगे सर क्या पूछ रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ। द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स का पूछा है बेटा, मतलब आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट ये ग्राफ कट कर रहा है। इन एच केस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? पहले वाले में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? 0 है ना। और फर्स्ट वाले इस वाले में कहोगे सर 1 जीरोज है। इस वाले में 1 2 3 कहोगे सर 3 जीरोज है। इस वाले में क्या कहोगे सर 2 जीरोज हैं। इस वाले में 1 2 3 4 कहोगे सर 4 जीरोज हैं। इस वाले में 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों आसान है ना आप लोग के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब किया करोगे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस बना के अपलोड करूँगा। जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो मैं हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करके मैं आपको दूंगा। चूँकि अभी सिस्टम मेरे पास उस तरह का है नहीं, फिर भी देखो मैं रात को तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। ये एक्सपीरियंस है मेरा 12 साल का, टेंशन मत लो, मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, ठीक है ना। हाँ बस इस टाइप के 2 एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पहले क्या है ना, एक बार मैं जब क्वेश्चंस पढ़ूँ तो इसको आप लोग जो बंद करके एक बार अपने आप से कोशिश किया करिए। ये देखिए सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसको। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज, फिर जीरोज आपको निकालना है, लेकिन ये वाई में है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में है, तो वाई की 2 वैल्यू आएंगी। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहला यही काम कर लेते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं। चलो जीरोज निकालने के लिए पहले जीरोज के बराबर कर लेना। ये 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो बताओ इसका एलसीएम 3 होगा ना, तो 3 यहाँ पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा 21y² माइनस 11y। अब माइनस क्या हो जाएगा 2 ना, ये तो आप समझ ही रहे होगे यार। अब बाई 3 आया और 3 उधर जाकर क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। देखो ये एलसीएम 3 हुआ है, तो 7 3 जा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ए बी सी निकालो। ए की वैल्यू कितनी आएगी 21, बी कितना आएगा -11, सी कितना आएगा -2। लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान रखना y इक्वल टू लिखना, x इक्वल टू मत लिख देना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा
माइनस बी, पहले लिख लो फॉर्म, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू -11 है ना, अब पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, देखो बी की वैल्यू -11 है और उसका स्क्वायर 121 माइनस 4, ए कितना है, ए आपका 21 है और सी कितना है -2 है, अपॉन क्या करोगे 2a, 2 इंटू 21, आ जाओ 11 प्लस, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, 11 प्लस 121, देखो ये माइनस है, माइनस क्या बन गया प्लस, 4 2 जा 8 और 8 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 16, यही होगा ना, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा 42, तो 11, देखो बार बार प्लस माइनस छूट रहा है, प्लस माइनस छूटना नहीं चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो, 8 और 1 9, 6 और 2 8, तो 289 अपॉन 42। मेरे बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 17 का है ना, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 17 अपॉन 42, ये y इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे y के दो केस बनेंगे बेटा, पहला केस, केस 1, y इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 17 अपॉन 42, ऐड करो तो 7 और 1 8 और 1 1 2, तो 28 अपॉन 42, कैंसिल करो, यहाँ 14 होगा, यहाँ 21 होगा, 7 2 जा 14, 7 3, तो 2/3 एक वैल्यू आ गई। और केस 2 आ जाओ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 17 अपॉन 42, कितना आ जाएगा 11 माइनस 17 कितना होगा -6 ना, अपॉन कितना हो जाएगा 42, क्या ये कैंसिल होगा, अरे नहीं ऐसे काट लो बहुत आराम से, 2 3 21 3 7, कितना आ गया -1/7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका जीरोज निकाल लिया, देख लो कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है ना, मल्टीप्लाई में चेक कर लेना एक बार, वैसे मिस्टेक होने का तो चांस नहीं दिख रहा है। 7 1 8 2 2 28 अपॉन 42, ठीक है, ये 11, ये -6 तो आएगा ही, 42, ठीक है। तो बेटा ये जो जीरोज निकाले हो ना, एक को अल्फा बोल दो और एक को बीटा बोल दो, बोल सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट और इसमें एक काम करना है, अभी एक काम और बचा हुआ है इसमें, ऐसे ही नहीं नंबर मिल जाते हैं फुल में फुल। कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई, यहाँ देख लो क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख लो, ये देखो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज जो अल्फा बीटा निकाले हो एंड द कोपिशियंट्स, कौन सा कोपिशियंट जो ए बी सी निकाले हो, तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना निकाले थे 2/3, बीटा कितना निकाले थे बेटा, बीटा कितना निकाले हो -1/7, इधर आइए, बी की वैल्यू कितनी थी -11 ना, तो ये 11 हो जाएगा, अपॉन ए कितना था 21 हो जाएगा, इधर सॉल्व करो तो 2/3 -1/7 इक्वल टू 11/21, वो उधर का साइड है, देखो 21 इधर एलसीएम हो गया तो 3 7 है ना, 3 7 है 21, यहाँ 14 हो गया, -7 3, इधर 11/21, तो कितना आ गया 11/21 एंड 11/21, तो ये बताओ वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया ना। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा कितना निकाले हो बेटा 2/3, बीटा कितना निकाले हो 1/7, c कितना था -2, a कितना था a 21, तो आ नहीं गया -2/21,
-2/21, ये भी आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द जीरोज। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, आपको क्या लगता है बस कह देगा फाइंड द जीरोज, सिंपल क्वेश्चन देगा? नहीं। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और आपको करना है। ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। और कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करना है। देखो कैसे पता चला कि जो मैंने जीरोज निकाला था वो करेक्ट था, क्योंकि मैंने जब वेरीफाई किया तो इक्वल आ गया, इसलिए करेक्ट ही तो होगा ये, है ना। क्योंकि मैंने जब वेरीफाई किया तो आया ना ये। तो इस तरीके से आपको करना है बेटा, ठीक है ना। विजिबिलिटी है ना, हाँ दिखाई दे रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, अपने स्कूल द्रौपदी देवी का नाम करना है, आपको अपना नाम करना है, माँ बाप का नाम करना है, टीचर्स का नाम करना है ना। आप लोग के वजह से तो हम लोग की पहचान है यार। आओ, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यह नोट करना, किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, के की। सच दैट द पॉलिनोमियल, यह एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ सच दैट एक पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज, हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज, मतलब इसके जीरोज, तो लेट कर लेते हैं, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब सम ऑफ इट्स जीरोज, मान लेते हैं वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ इट्स जीरोज, क्लियर, जीरोज इक्वल टू हाफ द दियर प्रोडक्ट, हाफ द दियर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई, बताओ भाई, कह रहा ना के की वैल्यू बताओ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल इसका कह रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरोज, तब क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होगा, एक अल्फा और बीटा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हो आप। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बोला है कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट मैंने कर दिया। अब बताओ सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, है ना, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6x प्लस 2 और ब्रैकेट में 2k-1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, चलो लिख देते हैं फार्मूला भी उसका, इसका होता है -b/a और 1/2, और प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, चलो बताओ बेटा। तो b की वैल्यू माइनस बाहर है k प्लस 6 और x का जो कोफिशिएंट होता है, लेकिन माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या बनेगा k प्लस 6/a। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 लिख दो, 1/2। c क्या है आपका, देखो c ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 ब्रैकेट में 2k-1 अपॉन a भी क्या है 1 है, देखो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो k प्लस 6 बराबर क्या मिल जाएगा 2k-1। अब चाहो तो इसको इधर लेते आओ, k-2k हो गया, उधर -1 -6, तो -k इक्वल टू -7 हो जाएगा। क्या मैं सही जा रहा हूँ, हाँ सही जा रहे हैं। तो k की वैल्यू 7 आ गई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं ये, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, देखो मैं यहाँ लिखा हूँ इक्वल टू लिखा हूँ, हाफ द दियर प्रोडक्ट, हाफ का मतलब 1/2 इनका प्रोडक्ट। अब सम ऑफ जीरो माइनस b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। फिर मैंने यहाँ से निकाल के k की वैल्यू निकाल ली। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बढ़वाइए संख्या, ताकि मैं और
इसमें इंटरेस्ट लूँगा और मेहनत करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिख रहा हूँ आपका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है वैसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये जितने क्वेश्चन सब देखिए पूछे हुए हैं मैंने, सारे क्वेश्चन अभी तक जितने पूछा हुआ है पॉलिनोमियल से, और जो रियल नंबर में पढ़ाया है उसके पहले वाला वो भी, आप उसको ज़रूर करके जाइएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी आपको जो लगता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रट लेंगे, छोटे छोटे सोल्यूशन निकाल लेंगे और उससे आप नंबर पा जाओगे, पास नहीं होगे बेटा। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करके जाना है, एक्सपीरियंस बोलता है मेरा, ध्यान रखना। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, उस बात को नोट कर लेना। आ जाओ आगे। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा जीरोज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल क्या दिया है उसको नोट कर ले एक बार। पॉलिनोमियल आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ठीक है ना। तो निकाल लो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो देखो तो 6/1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई ऐसा करो कि के की वैल्यू बता दो सच दैट, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, ये इन्फॉर्मेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया। याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला है, माइनस बी बाई ए, यहाँ लिख दो माइनस बी बाई ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना निकाले हो के इक्वल टू हो गया 40, स्क्वायरिंग करो तो बी स्क्वायर हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए कोई बात नहीं, माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितना निकाले हो, माइनस बी बाई ए की वैल्यू 6 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना था, अल्फा बीटा तो के ही आया था ना, तो ये 2 के बराबर कितना हो गया 40। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 2 के बराबर कितना हो गया 40। तो 36 उसको इधर लेके आओ, माइनस 40 उसको उधर भेज दो 2k, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ कितना बचेगा -4 इक्वल टू 2k। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देख लो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, है ना। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है, तो इसको बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, वहाँ से आपने अल्फा